लेकिन जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और प्राथमिकता यही है कि माहौल दोबारा ना बिगड़े। और बरेली हंगामे को लेकर हमने बात की वहां के सांसद छत्रपाल गंगवार से, सुनिए। भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ पर जब इन लोगों ने, पुलिस ने मना किया है भीड़ क्यों इकट्ठी कर रहे हो, तो ये पत्थरबाजी करने लगे, पुलिस ने पथराव किया, तो पुलिस ने फिर हल्का बल प्रयोग पुलिस ने फिर किया है, भीड़ को तितर-बितर किया। और अभी शांति व्यवस्था है, सारी चीजें सब कंट्रोल में है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई ऐसी बातें नहीं है। थोड़ी अफवाहें बहुत ज्यादा और हो सकता है चल जाए, परंतु ऐसी नहीं, पूरी स्थिति पुलिस प्रशासन के कंट्रोल में। कुल कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे होंगे? क्या पुलिसकर्मी भी इसमें चोटिल हैं? हो सकता है पुलिस वगैरह से चोट लगी होगी निश्चित ही, जब पथराव किया है तो, और उस पथराव की वजह से पुलिस प्रशासन ने फिर बल प्रयोग किया है और उनको हटाया, भगाया है। असली दोषी आप किसको मानते हैं इस घटना के पीछे? ये जब जांच का विषय है कि पथराव करने वाला पथराव है कोई, तो पथराव करने वाले दोषी होते हैं और कौन होंगे? नहीं, एकाएक तो चूंकि वो जुमे की नमाज पे आए थे, एकाएक तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्लानिंग रही होगी, क्योंकि एकाएक अगर भीड़ आक्रोशित होती है, पत्थरबाजी करती है, नारेबाजी करती है, तो पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्लानिंग रही होगी। क्योंकि एक जानकारी मिल रही है कि वीडियो भी सामने आया था मौलाना तौकीर रजा का, वो बोलते हैं, आह्वान करते हैं कि आइए और शक्ति दिखाइए कुछ। अब इस बारे में मुझे नहीं जानकारी है, ऐसा कहीं उन्होंने बोला है तो क्या बोला, क्यों बोला, इस प्रकार का कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये जांच का विषय है। और मेरे सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विवेक का मैं रुख करना चाहूंगी। विवेक, कानपुर से शुरू हुआ ये बवाल आज हिंसक रूप यहां पर बरेली में लेता हुआ नजर आया। आज की इन तस्वीरों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और लग नहीं रहा है कि ये विवाद यहीं खत्म होगा। क्या तैयारी सरकार प्रशासन की तरफ से कि ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के और संवेदनशील इलाकों से ना नजर आए? देखिए, कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद कानपुर के बगल लखनऊ से होता हुआ प्रदेश के अलग अलग इलाकों से चलते हुए साफ तौर पर एक देश भर में ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पे आई लव मोहम्मद मामले पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुलकर सामने आ रहे हैं। और जिस तरीके से बरेली की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वहाँ पे जो मौलाना तौकीर रजा हैं, वो साफ तौर पर जो उन्होंने इस्लामिया ग्राउंड में लोगों से अपील की थी जुटने की, वहाँ लोग लगातार जा रहे थे। पुलिस का ये कहना था कि लोग वहाँ न जाएं, लेकिन भीड़ जो है बेकाबू हो रही थी और उस ग्राउंड में जमा होने की भीड़ जा रही थी। लेकिन साफ तौर पर पुलिस उनको वहाँ जाने से मना कर रही थी ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना होने पाए। भीड़ बेकाबू हुई, पुलिस के अनुसार वहाँ पे नारेबाजी की गई, फिर पथराव पुलिस पे हुआ और एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह पे पथराव हुआ। इस्लामिया ग्राउंड के बाद अगर देखा जाए तो कोतवाली पे पथराव हुआ। 3 अलग अलग जगहों पे पथराव के बाद पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े, जिसके बाद लाठीचार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। इस तरीके से पुलिस ने माहौल को कंट्रोल किया है और साफ तौर पर हजारों की संख्या में जब भीड़ इस तरीके से कहीं मूव करती है तो जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की बन जाती है कि इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, और वही पुलिस ने किया है। पुलिस के मुताबिक अगर देखा जाए तो साफ तौर पर बाजारों को बंद करा दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहे ताकि इस तरीके की हिंसक जो झड़प है वो होने ना पाए। जो पथराव की चीजें आई हैं, साफ तौर पर जो लाठियां की चीजें आई हैं, उनमें कई लोग भी घायल हुए हैं जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बरेली के बाद लखनऊ में भी एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो है इस मामले पर देखने को मिला, जहां मुस्लिम महिलाएं आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जो है वो सड़कों पर उतरी थी, रूमी दरवाजे पर प्रोटेस्ट किया और साफ तौर पर उनका कहना था कि ये एक संदेश है, जो मोहब्बत का पैगाम है वो हम दिखाने चले आए हैं। कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब एक अलग ही स्थिति में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े संघर्ष का रूप लेता ये नजर आ रहा है। बरेली में जो हिंसा हुई है उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। इस बीच हम आपको कुछ और जानकारी भी दे दें। हमारे सहयोगी ने हंगामे से पहले वहां जो लोग जुटे थे उनसे भी बातचीत की थी, आपको उनके बयान सुनाते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, उनके बारे में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये जो आई लव मोहम्मद आपने लिखा है, ये क्यों लिख के आप कर रहे हैं? आई लव मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। उस चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा बच्चा है नबी की शान में कुर्बान, नबी की शान में है बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये हमारे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करेगा उसके ऊपर वो हमें बर्दाश्त है। हमसे कहना है जो कह सकते हो, लेकिन नबी की शान में नहीं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम तहसीनी है। वसीम जी, जानना चाहेंगे ये जो नारेबाजी हो रही है ये किस चीज को लेकर? ये हम हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी की जाती है
हमारी हुकूमत से मांग है, इस पे इश्तिंदा कानून बनना चाहिए, चाहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो या किसी दिगर मजहबों के मानने वालों के गुरुओं की शान में गुस्ताखी हो रही है, उस पे कानून बनना चाहिए। ये रोज का ड्रामा बन गया है कि कभी कुरान पे उंगली उठाई जाती है, कभी कुरान की पे हुर्मत की जाती है। हजरत साहब ने अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया, हुकूमत की बात मानी है और गंगा जमुना की तहरीक की तहजीब की बात की है। इस प्रोग्राम को पोस्टपोन करके और सिर्फ मेमोरेंडम का प्रोग्राम रखा शासन प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुताबिक। तो हम आलम मोहम्मद का जो नारे लगाए जा रहे हैं ये क्यों? देखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सबके नबी है, वो पूरी दुनिया इस्लाम के नबी है। अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया उनके नाम से, अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया तो क्या हराजी? तो मोहब्बत का पैगाम है। अगर मोहब्बत के पैगाम को भी अगर हमारी सरकारें ये काम करेंगी तो फिर दुश्मनी के आलम में क्या करेंगी? अभी तो मोहब्बत के मामले में इतनी दुश्मनी सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की और सेंटर की। तो हमारी गुजारिश है सरकार से, उत्तर प्रदेश से और सेंटर से कि मोहब्बत का और अखलाक का सबूत पेश करे और हिंदू मुस्लिम की गंगी जमनी तहजीब जो उसको कायम रखे। तो आई लव मोहम्मद का जो ये विवाद है बरेली में, किस तरह से हिंसक रूप इसने ले लिया, बरेली में जो ये बवाल आप देख रहे हैं, आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, ये सवाल अभी बना हुआ है। और रणदीप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बरेली से एक एक तस्वीर हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। रणदीप, एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या पूरी तरह से शांति बहाली है और पुलिस की क्या तैयारी नजर आ रही है कि दोबारा से ऐसी कोई स्थिति देखने को न मिले? पुलिस का यही कहना है कि वो दोबारा इस तरीके की स्थिति को नहीं बनने देंगे और वो लगातार इसलिए कॉम्बिंग भी कर रहे हैं। हर जगह पर पुलिस मौजूद है और लोग यहाँ से अब आसानी से निकल रहे हैं, सामान्य लोग सब जाने आना हो रहा है और खुराफातियों के लिए डर बिठाने के लिए पुलिस जो है वो लगातार कॉम्बिंग कर रही है ताकि खुराफाती जो है ट्रैफिक भी मैं रणदीप देख पा रही हूँ सामान्य रूप से वहां पर शुरू हो गया है। जरा तस्वीरें यहाँ की दिखाइए कि आप उसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से ये बवाल की तस्वीरें सामने आई, दिखाइए कि अभी फिलहाल वहाँ माहौल क्या है। जी, मैं वहीं पे मौजूद हूँ और मोटरसाइकिल साइकिल जो है वो सब लगातार निकल कर जा रही हैं यहाँ पर और आप लगातार देख सकते हैं। देखिए, सब लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं और किसी को भी रोका नहीं जा रहा है। रणदीप, कोशिश कीजिए वहां पर लोगों से बात करने की, क्या क्या कहना है उनका। आज जो बरेली में तस्वीरें हमने देखी, इस पर लोगों की क्या राय है, क्या उनका कहना है? अभी यहाँ पर कुछ देर पहले बवाल हुआ था, क्या जानते हैं? अभी बाहर से अच्छा, आपने देखा था यहाँ पे जो अभी बवाल हुआ था? आप लोग भी भाभी आए हैं, आपने देखा था तो क्या देखा था आपने? यहाँ पे क्या हुआ था? पत्थर चल रहे थे, देखा था यहाँ पर पत्थर चल रहे थे और कई लोगों को। क्या नाम है आपका? फरमान अली। फरमान जी, आपने मतलब कुछ लोगों को देखा कि क्या ईंट पत्थर चल रहे थे, कौन लोग थे वो? कई लोग थे बेचारे मारते पुलिस वाले मार रहे थे, उनके डंडे भी मार रहे, किसी का सर फटा, किसी के बहुत ज्यादा चोट आई है। आगे दुकान भी टूट रही है, आगे दुकान पे भी ऊपर आना है, आगे दुकान पे हमला करा पुलिस वालों ने, आगे दुकान भी टूट गई है, दुकान वालों को। तो लोग जो थे उन्होंने पत्थरबाजी करी या पुलिस तो कैसे कह रहे हैं? इसने लाठी चार्ज करी, पुलिस वालों ने सरकार लोगों को नारे लगा रहे थे, पुलिस वाले लाठी चार्ज। आपने देखा था कुछ यहाँ पर जो हुआ था? जो भी हुआ, हम लोग तो अपने ठेकेदार के पास आ रहे थे गाड़ी से, तो जो लोग कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे, सबको मारा गया। हम तो अपने ठेकेदार से पैसे लेने जा रहे थे, अभी उनके घर से आ रहे हैं। देखिए पैसे नहीं, मेरे पास पैसा और ये मेरे पैर पे डंडा मारा, जैसे खून भी निकल लिया। अगर मैं रणदीप लौट रही हूँ आपके पास।